तेनालीरामन और राजा की अनोखी परीक्षा। विजयनगर का राज्य अपनी समृद्धि, सुंदरता और वैभव के लिए पूरे दक्षिण भारत में प्रसिद्ध था। वहां के राजा कृष्णदेवराय न्यायप्रिय, बुद्धिमान और अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करने वाले शासक थे। उनके दरबार में अनेक विद्वान, कवि और बुद्धिमान मंत्री थे, लेकिन इन सभी में सबसे अलग थे तेनालीरामन। तेनालीरामन केवल कवि ही नहीं थे, बल्कि उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी हाजिर जवाबी और असाधारण बुद्धि। एक दिन राजा कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में मंत्री, सेनापति, विद्वान और दूसरे दरबारी भी उपस्थित थे। राजा ने दरबारियों की ओर देखा और अचानक बोले, आज मैं आप सभी की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सभी दरबारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। राजा ने कहा, मेरे पास एक ऐसी समस्या है जिसका उत्तर केवल वही व्यक्ति दे सकता है जो वास्तव में बुद्धिमान हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने अपने सेवक को बुलाया और कहा, एक बड़ा संदूक लेकर आओ। कुछ ही देर में एक सुंदर लकड़ी का संदूक दरबार में लाया गया। राजा ने संदूक को सबके सामने रख दिया। इस संदूक के अंदर एक बहुत कीमती वस्तु है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बिना संदूक खोले बताएं कि इसके अंदर क्या है। ये सुनते ही दरबारियों में खुसर फुसर शुरू हो गई। एक मंत्री ने कहा, महाराज, शायद इसमें सोना है। राजा मुस्कुराई। दूसरे दरबारी ने कहा, हो सकता है इसमें कोई कीमती रत्न हो। तीसरे ने अनुमान लगाया, शायद इसमें कोई राजकीय दस्तावेज है। राजा ने किसी के उत्तर को सही नहीं बताया। फिर उन्होंने कहा, ध्यान रहे, संदूक को खोला नहीं जा सकता। आपको केवल अपनी बुद्धि से उत्तर देना होगा। अब सभी परेशान हो गए। दरबार में बैठी तेनालीरामन चुपचाप सब देख रही थी। राजा ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, तेनालीरामन, तुम इतनी शांत क्यों हो? क्या तुम्हें इस संदूक के अंदर की वस्तु के बारे में कुछ पता है? तेनाली ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मुझे अभी तक पता नहीं है। राजा हंस पड़े। तो फिर तुम भी हार मान गए? तेनाली ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं महाराज, मुझे वस्तु के बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा का उत्तर वस्तु के अंदर नहीं, बल्कि आपकी प्रश्न में छिपा हुआ है। दरबार में बैठे सभी लोग तेनाली की ओर देखने लगे। राजा ने पूछा, ये कैसी बात हुई? तेनाली ने कहा, महाराज, आपने कहा कि संदूक के अंदर एक बहुत कीमती वस्तु है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो वस्तु धन, सोना या रत्न ही है। राजा ध्यान से सुनने लगे। तेनाली ने आगे कहा, हो सकता है कि वो वस्तु ऐसी हो जिसे कीमत से नहीं बल्कि उसकी महत्व से आंका जाए। राजा ने कहा, अच्छा, तो तुम बताओ, अंदर क्या है? तेनाली ने कुछ क्षण सोचा। फिर वो संदूक के पास गए और उसे ध्यान से देखने लगे। उन्होंने संदूक को छुआ नहीं, बस उसकी चारों ओर घूमकर उसे देखने लगे। दरबारियों को लगा कि तेनाली शायद कोई चाल चल रही है। कुछ देर बाद तेनाली वापस राजा के पास आई और बोली, महाराज, मेरे अनुसार संदूक के अंदर आपकी परीक्षा का उत्तर है। राजा चौंक गए। मेरी परीक्षा का उत्तर? जी महाराज। राजा ने